ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान बॉक्सिंग डे टेस्ट, और आज शायद कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को एक उम्मीद जगी थी और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गई थी उनके लिए। एक मिनट में आपको पता नहीं चलता कि पाकिस्तान का क्या होगा और एक मिनट में फिर आप देखते हो कुछ और ही तस्वीर साफ होती है। तो जहां पर सबसे पहले आपको बता दूं 237 पर ऑल आउट हो गई है पाकिस्तान की टीम सेकंड इनिंग्स में, जहां पर एक वक्त पर इनका स्कोर था 219 पर 5। मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान, इन दोनों ने बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप लगा रखी थी और ऐसा लग रहा था कि ये टेस्ट मैच अगर आज नहीं भी होता खत्म तो कल शायद पहले एक घंटे में ये टेस्ट मैच पाकिस्तान खत्म करेगी और जीत जाएगी। अब्दुल्ला शफीक जो है वो जल्दी आउट हो गए थे, 8 रन पर पहला विकेट गिरा। इमाम उल हक, अगेन इमाम उल हक पर लगातार सवाल उठते ही रहते पर उनको जो है मौके मिलते रहते। 49 पर 2, इमाम भी बड़ी स्कोर नहीं कर पाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में शिकस्त दे दी है और इस शिकस्त में एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन आया है जिसमें मोहम्मद रिजवान को आउट दे दिया गया। ऑन फील्ड अंपायर की तरफ से ये नॉट आउट था, लेकिन ये डिसीजन थर्ड अंपायर की तरफ गया, रिचर्ड इलिंगवर्थ थे। और इसी पर हम तजिया जानने के लिए चलते हैं अपनी रिएक्शन वीडियो की तरफ। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान बॉक्सिंग डे टेस्ट, और आज शायद कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को एक उम्मीद जगी थी और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गई थी उनकी। लेकिन उसके बाद वही हुआ जो हम पाकिस्तान क्रिकेट से एक तरीके से एक्सपेक्ट भी करते हैं कि एक मिनट में आपको पता नहीं चलता कि पाकिस्तान का क्या होगा और एक मिनट में फिर आप देखते हो कुछ और ही तस्वीर साफ होती है। तो जहां पर वो ये देख रहे थे कि हम टेस्ट सीरीज में जो है एक तो टेस्ट मैच जीतेंगे ऑस्ट्रेलिया में बड़े लंबे अरसे के बाद, टेस्ट सीरीज बराबरी पर कर देंगे, वहीं पर स्कोर लाइन अब हो चुकी है 2-0। सबसे पहले आपको बता दूं 237 पर ऑल आउट हो गई है पाकिस्तान की टीम सेकंड इनिंग्स में, जहां पर एक वक्त पर इनका स्कोर था 219 पर 5। मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान, इन दोनों ने बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप लगा रखी थी और ऐसा लग रहा था कि ये टेस्ट मैच अगर आज नहीं भी होता खत्म तो कल शायद पहले एक घंटे में ये टेस्ट मैच पाकिस्तान खत्म करेगी और जीत जाएगी। पर जैसे कि वर्ल्ड कप फाइनल में हुआ था वैसे ही पैट कमिंस की आप जितनी तारीफ करो भाई उतनी कम है। कैप्टन, लीडर, लेजेंड, ये हम देखते हैं तमाम सोशल मीडिया पर अलग अलग लोगों के लिए लिखा जाता है, पर पैट कमिंस जिसको बहुत ज्यादा हल्के में लिया लोगों ने, बहुत ज्यादा बोला, वनडे में भी कहा था कप्तान बदल दो, स्टीव स्मिथ को बना दो, ये कर दो वो कर दो। आज जब जब जरूरत पड़ी ऑस्ट्रेलिया को तो पैट कमिंस वो गेंदबाज था, वो कप्तान जो खुद गेंद से आया, अपनी स्ट्रेटेजीज लगाई और एक एक कर टाइमली विकेट्स निकाली। फाइफर भी लिया पैट कमिंस ने। मिचेल स्टार्क आखिर में 4 विकेट लेकर फिनिश करे, लास्ट की 2 विकेटें मिचेल स्टार्क ने लिए, लेकिन पैट कमिंस ने इस मैच को बदला ही। पैट कमिंस ने पहले रिजवान को आउट कर दिया और उसके बाद आते ही आमिर जमाल को भी वहां से निकाल दिया था। तो तब ये तय हो गया था एक तो आज का दिन जो है एक्सटेंड हो जाएगा क्योंकि विकेटें जब गिर जाती हैं और पॉसिबिलिटी रहती है कि मैच खत्म हो सकता है, तो आपको पता है टेस्ट मैच बढ़ा दिया जाता है और फिर हुआ भी ठीक उसी तरीके से। या फॉल ऑफ विकेट्स एक बार आपको दिखाते हैं कहां पर टेस्ट मैच खड़ा था। इससे पहले जो मैंने कहा रिजवान और आगा सलमान की बात करी, उससे पहले शान मसूद ने भी बड़ी जबरदस्त पारी खेली, उन्होंने भी एक कप्तानी पारी खेली थी। पर वही होता है कि शायद आपको टेस्ट मैच यहां पर फिनिश करना था। अब्दुल्ला शफीक जो है वो जल्दी आउट हो गए थे, 8 रन पर पहला विकेट गिरा। इमाम उल हक, अगेन इमाम उल हक पर लगातार सवाल उठते ही रहते पर उनको जो है मौके मिलते रहते। 49 पर 2, इमाम भी बड़ी स्कोर नहीं कर पाए। शान मसूद 110 के स्कोर पर तीसरी विकेट गिरती है और शान मसूद जो है 60 रन पर आउट होते हैं। अब क्या था, यहां से जिम्मेदारी थी बाबर आजम पर। वो बाबर आजम जिनको काफी लोग ऐसे समझते हैं कि भाई इनसे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है, बड़ा प्लेयर कोई नहीं है, विराट कोहली से इनकी तुलना जबरदस्ती करी जाती है। बाबर आजम एक बारी फिर से वही हुआ, खड़े खड़े क्रीज पर, कॉट इन द क्रीज, पैर इनका फ्रंट फुट मूवमेंट कुछ ज्यादा दिख नहीं रही थी और बार बार बीट भी हो रहे थे, पैट कमिंस इनको तंग करे थे, लेकिन आउट इनको आज किया हेजलवुड ने। 41 के स्कोर पर बाबर आजम आउट हुए और उस टाइम पाकिस्तान का जो स्कोर था वो था 146 पर 4। फिर साउथ शकील जब आउट हुए 162 पर 5, तो यहां से लगा कि शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान जीत होगी, ऑस्ट्रेलिया यहां से जो है 1-2 विकेट और लेगा और जल्दी। बट यहां से हुई फ्रस्ट्रेट क्या, यहां पर मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान ने 219 पर 6, पर उसके बाद का आप स्कोरबोर्ड देखिए 219 पर 7 आमिर जमाल आउट होते हैं, शाहीन अफरीदी 237, आगा सलमान 237 और मीर हमजा 237। और ऐसे में जो पैट कमिंस है, पैट कमिंस ने इस मैच में जो विकेटें लिए वो हैं इमाम उल हक। इमाम उल हक को भी बढ़िया फंसा के आउट किया, एक ओवर में लगातार उनको जो है चैनल से बॉल करे थे अराउंड द विकेट जाकर, जिस तरीके से उनको आउट किया। फाइफर उन्होंने निकाला है और पहली विकेट जो थी उनकी इमाम उल हक। फिर उसके बाद शान मसूद जो कि बहुत डिसाइसिव विकेट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो जिस तरीके से पाकिस्तान की बैटिंग, जो पॉजिटिव इंटेंट से शान मसूद ने बैटिंग की थी, वहां पर चाहिए था कोई उनको रोकने वाला, क्योंकि रनिंग बिटवीन द विकेट में जो अर्जेंसी दिखा रहे थे, जो एनर्जी एट द क्रीज की हम बात करते हैं, तो शान मसूद लग रहे थे वहां पर और उसका असर कहीं ना कहीं कह सकते हैं हुआ कि बाबर आजम भी जब आए तो वो भी उस एनर्जी के साथ बैटिंग कर रहे थे। वहां पर पार्टनरशिप अच्छी चली, शुरुआत में दोनों के बीच आपको रनिंग बिटवीन द विकेट में कभी कभी थोड़ा सा हेजिटेशन भी दिखी, बट फिर अच्छी इनिंग्स उनकी चल रही थी। तो
उनको आउट किया शान मसूद को 60 के स्कोर पर। और शान मसूद आप देखेंगे 71 गेंदों पर 60 रन है, जहां पर बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट भी रही। 7 चौके जरूर आए बट बाकी रन भाग के, सिंगल, डबल, इवन ट्रिपल्स, क्योंकि बड़ा ग्राउंड है एमसीजी का, वहां पर उन्होंने स्कोर करे। फिर बाबर आजम, जो इनके फिर उम्मीद यही रहती कि बाबर आजम करेंगे, जैसे वो आपने हसन अली का इंटरव्यू भी देखा होगा कि किंग कर लेगा, बॉब्जी द किंग इनको कहते हैं वहां पर। तो बाबर आजम 41 के स्कोर पर, तब तक पारी अच्छी थी, पर इन 41 रनों की द मोमेंट आप आज इस तरीके से पाकिस्तान की टीम जब जिस स्टेज पर खड़ी थी, जहां पर वो टेस्ट मैच जीतने का सपना देख रही थी, सीरीज में वापस आने का, और जो एक पूरी मेहनत थी, पहला टेस्ट मैच बुरी तरीके से हारे, यहां पर आपने अच्छे एफर्ट्स डाले, बॉलिंग से भी अच्छा आए आप, बैटिंग भी आपने थोड़ा अच्छा फाइट दिखाई, करेज दिखाया, तो वहां पर आपको जरूरत थी कि बाबर आजम आज बनाते यहां पर 100 और बताते कि मैं उसी लीग में हूं जहां पर आप बात करते हो कि दुनिया के जो बड़े बल्लेबाज हैं आज या फिर आगे आने वाले समय में बनेंगे, मैं वहां बिलोंग करता हूं। पर जॉश हेजलवुड की एक फिर दोबारा वही अंदर आती गेम जो है बाबर आजम का गेम ओवर कर देती है। और फिर यहां पर लगा था कि शायद अब इसके बाद पाकिस्तान की रिकवरी भी मुश्किल होगी, लेकिन आगे गेम जब बड़ी, जब अगेन फिर पार्टनरशिप लगती है, तो फिर कौन विकेट निकाल कर देता है आपको? फिर से आते हैं पैट कमिंस, जो रिजवान और इनके बाद माफ कीजिएगा आमिर जमाल को आउट कर देते हैं। और फिर एक वो लगा कि मिरेकल वाली चीज हो गई कि अब यहां से अगर कुछ करता है पाकिस्तान तो मिरेकल नाम की चीज होगी, लेकिन मिरेकल बार बार नहीं होते। और ऑस्ट्रेलिया में हराने वाली टीम का नाम अक्सर जो है इंडिया ही होता है। बाकी लोग जाते हैं चैलेंज कर देंगे, माहौल बना देंगे, थोड़ा कभी मैच में आ जाएंगे, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि वो ऑस्ट्रेलियाई टीम है जिसको अगर किसी टीम ने हराया है, चैलेंज नहीं किया, हराया, जो गैबा में जिस तरीके की जीत दर्ज करी थी, जिस तरीके का वो टेस्ट मैच जीता था, सिडनी में जो ड्रॉ कराया था, वो टीम का नाम था इंडिया। भले ही आज हम बात करें तो आज सिचुएशन डिफरेंट है, आज हमारी टेस्ट टीम की हालत डिफरेंट है, जो हमने सेंचुरियन में भी देखा कि किस तरीके से 3 दिन के अंदर अंदर हम वहां पर हमने भी सरेंडर कर दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना इतना आसान नहीं। एक बार फिर से बताता है, क्योंकि ये मैच शायद लग रहा था यहां से कि पाकिस्तान निकाल देगा, तो ये बड़ा जबरदस्त टेस्ट मैच चल रहा था और एक्साइटमेंट जरूर बनी रही, लेकिन पाकिस्तान फैंस के लिहाज से अगर आप देखेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज से आप देखेंगे, तो अ बिग अपॉर्चुनिटी मिस्ड। इस तरीके का दिन आपको बार बार नहीं मिलेगा, बार बार मौके नहीं मिलेंगे। और आप गलतियां देखें अगर फिर से, तो जो आप लगातार इस टेस्ट मैच में जो ड्रॉप्ड कैचेस रहे, कितना बड़ा फासला उनसे रनों का बचा सकते थे आप, और शायद आप ये टेस्ट मैच जीत सकते थे। फील्डिंग की भी हमने बात करी, और बल्लेबाजी में भी जो बल्लेबाज, इवन शान मसूद को भी कोई क्लीन चिट, ये नहीं कि आपने बड़ी एग्रेसिव इंटेंट वाली बैटिंग करी, बट उनकी कप्तानी में ये जरूर कहेंगे कि वो चीज नजर आई कि टेस्ट क्रिकेट की जो अर्जेंसी, जीतने की तरफ जाने वाली चीज, वो सब कुछ है। लेकिन शान मसूद भी अगर वही कन्वर्ट कर देते, उनको शान मसूद को कोई उतना ज्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कि बात नहीं करता, बट शान मसूद भी कन्वर्ट कर देते उस इनिंग्स को 100 में, क्योंकि एक अर्धशतक ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो शान मसूद को भी डिफरेंटली रेट किया जाता। वो कप्तान होते, वो बल्लेबाज होते जिसने 100 लगाया, टेस्ट मैच जितवाया पाकिस्तान में, और सीरीज को जो है बराबरी पर ला खड़ा कर दिया। बट शान मसूद भी अगेन वो वहां पर पैट कमिंस की जितनी तारीफ करो यार आप, जो रबाडा को आपने देखा होगा, अगर आपने टेस्ट मैच मिस किया है तो पैट कमिंस इक्वली गुड, मैं ये नहीं कहूंगा उनसे आगे पीछे जो भी है, बट पैट कमिंस को आपको मानना पड़ेगा, सल्यूट करना पड़ेगा। और इसीलिए बार बार बीच में बात होती थी कि पैट कमिंस इन रेड बॉल क्रिकेट टेस्ट मैचेस में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।